distinguished guests, CAVT trustees, NBA coaches, players और सभी basketball lovers और friends, very good evening. Today we all have gathered to pay our humble tribute to ardent lover of basketball, founder trustee of Corporation Area Basketball Trust, late श्री भूपेंद्र बंडी जी. उनके द्वितीय पुण्यतिथि पर हम सभी उनकी दिवंगत आत्मा को नमन करते हैं. आप सभी अपने कीमती वक्त में से समय निकाल कर आए, उस सभी के लिए आप सभी को साधुवाद. स्वर्गीय श्री भूपेंद्र बंडी जी अपने आप में एक संस्था थे और जीवन के अंतिम समय तक निस्वार्थ भाव से संस्था के लिए, बास्केटबॉल ट्रस्ट के लिए व बास्केटबॉल खेल के लिए कार्यरत थे. हमें बेहद अफसोस है, कोरोना के दुष्चक्र ने ट्रस्ट के निष्ठावान व कर्मठ योद्धा को असमय ही हमसे छीन लिया. अब मैं चाहूँगा मिसेस BJM शर्मा जी, आंटी जी, श्री अविनाश आनंद अंकल जी, डॉक्टर श्रेनिक कुमार बंडी जी, लक्ष्मीकांत पटेल जी आए और पुष्पांजलि अर्पित करें. मैं चाहूँगा सभी ट्रस्टीज सुनील हार्डिया जी और कुलदीप हार्डिया जी भी आए. कमर की तकलीफ मैं आमंत्रित सभी अतिथियों से मैडम सुधा राठी और भी जो भूपेंद्र भाई के सातलकार साहब हैं, अज्जू खेरे, सबसे निवेदन करूंगा नाइयर से कि वो आए और अपनी पुष्पांजलि भूपेंद्र बंडी के प्रति समर्पित करें, उनके त्याग के प्रति. लाला आप भी आइए. मैं चाहूँगा सारे अब NBA के कोचेस भी आए और अपनी पुष्पांजलि समर्पित करें. और स्टाफ मेंबर्स को भी आमंत्रित करूँगा कि वो भी आए और पुष्पांजलि समर्पित करें. कॉरपोरेशन एरिया बास्केटबॉल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर श्रेनिक कुमार बंडी जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वो आए और इस पर दो शब्द. सभी लोगों को मेरा नमन. आज हम अपने प्रिय मित्र की
स्मृति को ताज़ा करने के लिए और उनका जो योगदान है उसको चिर स्मृत करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो जो कुछ लोग हैं जो भूपेन भाई को नहीं जानते हैं, खास करके यहाँ जो बच्चे खेलते हैं, जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, उन्हें अपना पूरा जीवन बाल्यकाल से, जब उनके पिताजी यहाँ स्टेशन मास्टर थे, बहुत प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ, सेंट पॉल स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, तब से वो बास्केटबॉल खेलते थे और ताउम्र आखिरी के जीवन के अंतिम समय तक वो बास्केटबॉल के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। सुबह शाम स्टेडियम के निर्माण के कार्य में अपना योगदान देना और खुद बहुत एक अच्छे खिलाड़ी रहे। मध्य प्रदेश टीम का नेतृत्व करा, उनके नेतृत्व में कई अच्छे आयोजन यहाँ पर हुए, कोचिंग कैंप लगे, एशियन टूर्नामेंट्स हुए, खुद ने बहुत नेशनल खेले और ये सब उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया। उसके पीछे उनका कोई ऐसा मकसद नहीं रहा कि मेरी नामवारी हो, उसमें भी वो पीछे रहते थे। तो एक ऐसे त्याग में मूर्ति रहे और हमें अफसोस है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं बचपन से हम लोग साथ में रहे, तो बहुत ही विनम्र भाव से उनको याद करते हैं, उनकी चिर स्मृति को, और प्रभु से ही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद बास्केटबॉल खिलाड़ियों को हमेशा मिलता रहे और सभी लोग उनको हमेशा इसी तरह याद करते रहे। धन्यवाद। सभी बच्चों से निवेदन है कि चुप रहें, बात नहीं करें। भूपेन भाई इस प्रांगण में कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहां आज भी भूपेन भाई की आत्मा नहीं बसती होगी। भूपेन भाई का एकमात्र शौक था बास्केटबॉल। व्यवसाय उनका व्यापार था, लेकिन शौक उनका सिर्फ बास्केटबॉल था। सुबह यदि वो किसी काम से रेलवे स्टेशन पर भी आते थे तो उनका चक्कर बास्केटबॉल पर लगता था। कई बार उनसे बहस भी होती थी, क्योंकि हमारा तो एसोसिएशन लगभग ये समझ लीजिए कि 55-60 साल का है और मेरे ख्याल से हम जो समकालीन लोग हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी बास्केटबॉल के खिलाड़ी बने हैं या बनने जा रहे हैं, अब इन बच्चों को तो नहीं मालूम, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं वो भूपेन भाई को अवश्य जानते हैं। भूपेन भाई समय से पूर्व निष्ठुर परमात्मा ने उन्हें हमसे छीन लिया। उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारे परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य श्रीमती बीजेम शर्मा हमारे साथ हैं। उनका भी स्नेह भूपेन भाई से वैसा ही था जैसा हम सब लोगों का। खैर हम तो श्रीमती बीजेम शर्मा हो या जेम शर्मा जी हो, उनके बच्चों में ही गिनती होती थी हमारी। तो मैं बहुत आभारी हूँ उन सभी का जिन्होंने समय देकर भूपेन भाई की इस पुण्यतिथि पर अपना अमूल्य योगदान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद अविनाश अंकल जी। अब मैं चाहूँगा कि अब हम एक भजन लगाएंगे श्री भूपेन बंडी जी की स्मृति में और उनकी दिवंगत आत्मा को याद करेंगे। मैं सभी से चाहूँगा कि अनुशासन बनाए रखें।
मैं सभी से चाहूँगा कि हम भूपेन अंकल की आत्मा की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखें। आप 2 मिनट मौन लेने से पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मौन लेने के बाद हम जो है यहीं वापस बैठें, एक क्रम में बच्चों को खड़ा करें और फिर जो प्रसाद है दूध का वो लें। उसके बाद जो आए सभी अतिथिगण हैं उन्हें भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो प्रसाद। अब हम मौन शुरू करते हैं।